जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं प्रदोष को लेकर के। बहुत ही खास वीडियो बनाऊंगी, बहुत ही विशेष जानकारी दूंगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, आप लोग जितना देखना चाहिए उतना वीडियो देख नहीं रहे हैं। कारण क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, मेरे पास भी बहुत फालतू टाइम नहीं है, लेकिन मैं यह सोच करके वीडियो देती हूँ ताकि 2-4 लोग भी इसको देखें और उनका जीवन इससे सुंदर बन सके। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, इसमें कंजूसी मत करिए। आपके एक कमेंट से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा। चलिए आते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। देखिए, मैं यही कहूँगी थोड़ा अच्छी चीज़ों को भी प्रमोट करना सीखिए, थोड़ा अच्छी चीज़ों को भी आगे लाने की कोशिश करिए। मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी मदद आप लोग करिए ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ूँ और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दे सकूँ। क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट से मेरा मनोबल जो है बढ़ेगा, घटेगा, उससे मतलब मुझे पावर मिलेगी। आप लोगों के लिए तो यही होगा कि भाई ज्ञान बांट रही हैं, लेकिन मैं ज्ञान नहीं बांट रही हूँ। मैं उन चीज़ों को आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करती हूँ जो बहुत छोटी छोटी कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग बड़ी बड़ी चीज़ें बता देते हैं, बड़े बड़े उपाय बता देते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। और वही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। उन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, बस और कोई उद्देश्य मेरा नहीं है। मैं आप लोगों को भी सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज की वीडियो बना रही हूँ माघ माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष के प्रदोष को लेकर के। देखिए, पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 9 फरवरी रात 7:25 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन जो है 10 फरवरी शाम 6:57 पर होगा। तो इस हिसाब से आप 9 फरवरी को भी प्रदोष कर सकते हैं और जैसे कि मान लीजिए 10 तारीख को भी आप प्रदोष की पूजा 6:57 से है, तो इसलिए आप उस दिन भी कर सकते हैं। ऐसा कोई दोष नहीं है कि नहीं कर सकते। देखिए, प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठिए, स्नान आदि से शुद्ध होकर भगवान शिव की पूजा करें। पूजा स्थल को गंगा जल से साफ करिए खूब अच्छे से। देखिए, जब कोई खास दिन होता है, कोई खास त्यौहार होता है, तो अपना घर खूब बढ़िया से साफ करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार मंदिर तो अपना रोज़ जो है अच्छे से साफ करना चाहिए, क्योंकि मंदिर बहुत ही पवित्र जगह है। अगर हम अपने घर में मंदिर रखे हैं तो उसको अच्छे से साफ करना बनता ही है। तो इसलिए उसको साफ करिए, पवित्र करिए। इसके बाद वहाँ एक मंडप तैयार करिए, रंग बिरंगी रंगोली बना लीजिए, छोटी सी अगर बना सकते हैं तो। वहाँ पर दीप जलाइए, कुश का आसन पर कुश का आसन बिछाइए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा के लिए बैठ जाइए। भगवान शिव का पार्थिव स्वरूप बनाकर रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करिए। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका पूजा करने का यही है कि आप अपने घर पर करें, लेकिन आप घर पे अगर संभव नहीं है तो आप मंदिर जाके यह चीज़ कर सकते हैं। आप मंदिर चले जाइए, वहाँ पर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करिए या जलाभिषेक करिए, जो आप कर सकते हो करिए। व्रत के दौरान फलाहार करिए, यदि संभव हो तो मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित करिए। शाम के समय पुनः स्नान करके, मतलब ये सुबह का है, अब शाम को पुनः स्नान करके भगवान शिव की पूजा करिए। प्रदोष व्रत का कथा सुनिए। इस दिन प्रदोष व्रत की कथा सुनना बेहद अनिवार्य है। अंत में पूजा करके भगवान शिव की आरती करिए, उसके बाद उनको भोग अर्पित करिए। प्रदोष व्रत के दौरान जो है भक्तजन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पूरी श्रद्धा से करिए। इस व्रत को करने से साधक को मानसिक और शांति, समृद्धि और पारिवारिक सुख भी प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के धार्मिक महत्व और लाभों का कारण यही है। मतलब यह व्रत करने से आपको दाम्पत्य जीवन में भी सुख मिलता है, आपको अपने परिवार का भी सुख मिलता है, आपको मतलब हर चीज़ों का सुख वैभव मिलता है, क्योंकि भोलेनाथ और माँ गौरी आपको जो है हर तरह का आशीर्वाद देने के लिए सक्षम है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे महादेव पूरी ना कर सके। देवों के देव हैं महादेव, इसलिए उनसे मांगने में कैसी झिझक
उनके मंदिर जाइए प्रदोष के दिन। उनको जो है अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें काला तिल डाल लीजिए। माघ का प्रदोष है, तिल का बहुत ही महत्व है, तो काला तिल डालिए और ले जा करके उनको चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना करिए। देखिए अगर आप पूरी श्रद्धा और भावना से प्रार्थना करेंगे तो आपका 1 लोटा जल ही उन सारे मतलब जितने अभिषेक होते हैं ना उनको पूरा कर देगा। मेन चीज़ है कि आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। अगर आप जो है चाहते हैं कि महिलाएं जो चाहती हैं कि उनका सुहाग अखंड रहे तो इस दिन माँ गौरी को जो है सुहाग की चीज़ें अवश्य अर्पण करिए और उनसे थोड़ा सा सुहाग मतलब उनको चढ़ा दीजिए और उसमें से सुहाग अवश्य लीजिए अपने लिए थोड़ा सा। यह कार्य करिए, देखिए आपका सुहाग जो है अखंड रहेगा। माँ गौरी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपनी मांग में अवश्य लगा लीजिए, क्योंकि उनसे बड़ा सौभाग्यशाली तो शायद ही कोई होगा। तो इसलिए सुहागन स्त्रियों के लिए तो माँ गौरी वरदान है एक तरह से, तो इस तरह से उनकी पूजा करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान जो है आपकी बात सुने तो इस दिन क्या करिए, काले तिल के लड्डू थोड़े से बना लीजिए, क्योंकि यह माघ का जो है महीना है। और काले तिल के लड्डू बना लीजिए और लेकर के जाइए, भोलेनाथ की पूजा करिए। वहाँ बैठ करके ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षयमामृताम, इस मंत्र का जो है 108 बार जाप करिए। उसके बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ मेरे संतान को सही दिशा दिखाइए, मेरे संतान की उन्नति उसको प्रदान करिए। उसको अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए प्रार्थना करिए, अगर कोई अन्य तकलीफ़ है तो उसके लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करिए और उसमें से 2 लड्डू वहाँ पे चढ़ा दीजिए। 2 लड्डू बाहर निकलिए, बाहर नंदी महाराज बैठे हों उनको चढ़ाइए। उसके बाद वो जितने भी लड्डू हैं वो बाहर जो भिखारी लोग बैठे रहते हैं उन लोगों में ले जा करके वह लड्डू आपको वितरित कर देना है। यह कार्य कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप जैसे मान लीजिए आपने तो जल चढ़ा लिया, अपना जल नहीं कोई और जल चढ़ा रहा हो तो थोड़ा सा जल, मैं बार बार इस चीज़ को बताती हूँ, अगर किसी प्रदोष में आपको याद आ जाए तो अवश्य कर लेना। कोई भी जल चढ़ा रहा हो तो जहाँ से जल गिरता है ना वहाँ अपना लोटा लगा के थोड़ा सा जल वहाँ से ले लीजिए और ले करके अपने घर आ जाइए। और अपने घर आकर के उस जल से जितने भी घर के सदस्य हैं सबको यहाँ पे तिलक करिए, स्वयं भी कर लीजिए, सभी लोगों को कर दीजिए। उसके बाद उस जल को जो है पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। मतलब ऐसी जगह नहीं पड़ना चाहिए वो जल जहाँ कि आपके पैर पड़े। जल का छिड़काव ऐसी जगह करिए जहाँ पे आपके पैर ना पड़ते हों, ऐसी जगह पे करना है, ठीक है। इस तरह से जल का छिड़काव करिए और उसके बाद जो है भोलेनाथ की आराधना करिए, उनकी पूजा करिए, उनकी अर्चना करिए। भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी जो है आपकी सारी कामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे, यह मेरा विश्वास है। आप यह जल वाला उपाय अगर लगातार, मैं कह रही हूँ हर महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, 2 प्रदोष में ले आकर के दोनों प्रदोष चले जाइए और ले आकर के बस छिड़कना ही तो है और क्या करना है। और देखिए इस दिन अगर चाहते हैं कि आपके घर से जो है दरिद्रता का नाश हो तो एक नारियल जो है ले जाकर के माँ गौरी के चरणों में अवश्य अर्पण करिए। खड़ा नारियल, उसको फोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जटा वाला नारियल एक ले लीजिए, उसको जो है स्वास्तिक बना लीजिए खूब सुंदर लाल सिंदूर से और ले जाकर के माँ गौरी के चरणों में अर्पण कर दीजिए और चुपचाप चले आइए घर पे। इससे आपके घर से दरिद्रता का नाश होना ही होना है। बाकी इससे पहले मैंने और सारे उपाय बताए हैं, उन उपायों को करिए भाई और अपनी किस्मत चमकाइए। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल उपाय बताती हूँ, इनको करिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। भोलेनाथ और माँ गौरी आप पर कृपा करें। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।